नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे आजकल इंपॉर्टेंट न्यूज़ फैली हुई है, वाई लूना 25 क्रैश्ड। और ये केवल लूना 25 नहीं, जो रूस के स्पेस मिशन हैं ये लगातार फेल हो रहे हैं। तो आज हम इसकी एनालिसिस करेंगे कि आखिर ऐसा रूस को हुआ क्या है। सोवियत यूनियन सोवियत संघ था, उसके टुकड़े हुए 1991 में और रशियन फेडरेशन बना। तो जो एक तरीके से कामयाबी सोवियत यूनियन ने की थी वो रशिया क्यों नहीं कर पा रहा है, ठीक। तो इसके बारे में, और इंपॉर्टेंट तो है लूना 25, क्योंकि एक तरीके से ये टक्कर दे रहा था हमारे चंद्रयान 3 को। लेकिन अब ये क्योंकि क्रैश लैंड हो चुका है और दुनिया भर की जो एजेंसीज हैं वो सबको देख रही हैं, सब कुछ सारी निगाहें हैं हमारे चंद्रयान 3 पर। क्यों? क्योंकि साउथ पोल पर अब इंडिया के चांसेस हैं कि इंडिया पहला देश बनेगा जो वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसकी तो क्रैश लैंडिंग हुई है। अब अगर हम देखें रशिया's lunar spacecraft first in 5 decades crash into moon। ये देखें, इनका रूस जो 1991 से पहले कहलाता था सोवियत यूनियन, इनका लास्ट जो सक्सेसफुल मिशन था ये 1976 में हुआ था। ठीक है, समझ रहे हो, 1976 में। और 1976 के ऑलमोस्ट 47 साल बाद इन्होंने एक मून पे मिशन भेजा 2023 में, और वो भी क्रैश लैंड हो गया है। अब अगर तुम देखें रशिया का आज से बहुत सारे दोष, अमेरिका है, यूरोपियन एजेंसी है, वो मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए, दुनिया में सबसे पहला जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा गया था वो रशिया ने ही भेजा था 1957 में, और उसका नाम क्या था? स्पुतनिक। और जो हम कह रहे हैं बार बार मून में, तो इंसानों द्वारा मून पर जो पहला भेजा गया मिशन था वो भी सोवियत यूनियन ने ही भेजा था, और उसका नाम था लूना 1। तो इंसानों के द्वारा सबसे पहला मिशन मून पे, उसका नाम था लूना 1। तो ये उसकी कुछ इमेजेस थी, लेकिन ये लॉन्च हुआ 1959 में, लेकिन ये फेलियर हो गया था। असली में जो इसने ट्रैजेक्टरी थी वो गलत कर ली, तो ये चंद्रमा के पास से निकल गया। ठीक, अच्छा सिंपल है। अगर मैं यहां बताऊं तो ये अगर हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ हो गई, ये हो गया है मून। तो मून जो है वो अर्थ के चक्कर लगा रहा है इस तरीके से, और यहां है हमारा सन, ये हो गया है हमारा सन। तो हुआ क्या, हमने ये लूना 1 जो है मिशन, मतलब रशिया ने ये मिशन भेजा, तो ये मून की ग्रेविटी में आ नहीं पाया और ये सन की ग्रेविटी में चला गया। तो एक तरीके से दुनिया का पहला सैटेलाइट जिसने पृथ्वी की ग्रेविटी को पार कर दिया था, या फिर वो सूर्य की ऑर्बिट में पहुंच चुका था, वो कौन सा था? लूना 1। लेकिन हमने भेजा कहां था? मून में। मून में ये गया नहीं, तो ये एक अनसक्सेसफुल मतलब फेलियर मिशन था। लेकिन रशिया ने कुछ महीने बाद ही 1959 में ही लूना 2 भेजा, और ये जो है सक्सेसफुल रहा। तो मनुष्यों के द्वारा भेजा गया सबसे पहला मिशन, ठीक है, वो रशिया द्वारा ही भेजा गया था, सोवियत यूनियन द्वारा, और उसका नाम था लूना 2। इमेजेस कुछ ऐसी थी और ये सक्सेसफुल रहा था। इसके बाद लूना 3 भी रशिया ने 1959 में सेंड कर दिया, ये भी सक्सेसफुल था। और लूना 3 क्यों इंपॉर्टेंट है? चांद का जो ऐसा हिस्सा जिसे हम पृथ्वी से नहीं देख सकते, जैसे सिंपल है, हमारी अर्थ भी रोटेट कर रही है और मून भी रोटेट कर रहा है, तो इनके दोनों के रोटेट करने की जो दिशा है और गति है वो एक जैसी है। सिंपल है, अगर मैं यहां ऐसे चल रहा हूं और मेरी ही गति से एक चीज यहां ऐसे चल रही है, तो क्योंकि दोनों की गति भी सेम है, तो मैं इधर से इधर वाला हिस्सा कभी नहीं देख पाऊंगा। तो ऐसे ही अगर हम पृथ्वी पे हैं तो हम चंद्रमा का केवल 56 to 57% एरिया देख सकते हैं, उसके पीछे वाला एरिया नहीं देख सकते, वो कहलाता है शैडो एरिया। तो चंद्रमा का ऐसा भाग जो पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता, उसकी फोटो सबसे पहले लूना 3 ने सेंड करी थी, इसलिए लूना 3 हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लूना 24, ये हुआ था 1976 में, सक्सेसफुल था, और ये इसकी कुछ इमेजेस हैं। तो ये लास्ट ऐसा मिशन था 1976 में जो सोवियत यूनियन ने भेजा, जो सक्सेसफुल रहा था। लेकिन इसके बाद क्या होता है, 1991 में सोवियत यूनियन टूट जाता है और 15 एक नए देश निकलते हैं, जिनमें सबसे बड़ा होता है रशिया फेडरेशन या रशियन फेडरेशन। इसके बाद में, अच्छा ये लूना 24 हो ही गया। अब देखिए लूना 25, इन्होंने ऑलमोस्ट, इससे पहले जो लूना 24 था ये कब सेंड हुआ था?
1976 में। तो ऑलमोस्ट 47 साल बाद जो है लूना 25 लॉन्च हुआ और ये फेलियर कर गया। इसमें जो लॉन्चिंग डेट थी वो थी 11 अगस्त 2023 और जो इसकी एक तरीके से लैंडिंग डेट थी जो एक क्रैश लैंडिंग में चेंज हो गई है। तो ये इसने क्रैश कब किया है? 21 अगस्त 2023 को। तो लूना 25 बहुत सारे देश, जैसा मैंने बताया, यूरोपियन यूनियन हुआ है या फिर अमेरिका हुआ है, इस चीज की खुशी मना रहे हैं। ये खुशी मनाने वाली बात नहीं है। एक तरीके से अगर रशिया यहां पर लैंड करता चंद्रमा पर, क्योंकि अगर ये हमारा मून है तो मून का जो नॉर्थ पोल है वहां पे तो ऑलरेडी देश पहुंच चुके हैं। यूएस भी पहुंच चुका है, सोवियत यूनियन भी पहुंच चुका है, चाइना भी पहुंच चुका है, लेकिन जो साउथ पोल है अभी वहां कोई नहीं पहुंचा है। तो एक तरीके से रेस लगी हुई थी कि इंडिया का चंद्रयान 3 पहले पहुंचेगा या लूना 25 पहुंचेगा। कोई भी पहुंचता, चाहे लूना 25 या चंद्रयान 3, लेकिन इसमें फायदा किसका होता? ह्यूमन काइंड, जो हमारी मानव जाति है इसका। क्योंकि वहां से जो मिनरल्स मिलते वो केवल रशिया के काम नहीं आते, वो सबके काम आते। ये पूरी की पूरी जो ह्यूमन काइंड है सबका फायदा होता। तो ये मजाक उड़ाने का बात नहीं है कि किसी देश का, रशिया का ये फेल कर गया है तो मजाक उड़ाए। बहुत सारी मेमेस बन रहे हैं, ये सब हो रहा है, इन चीजों में नहीं पड़ना है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉर्थ पोल, तो अभी मैंने बताया चंद्रमा का जो नॉर्थ पोल है वहां पर ऑलरेडी जो 3 देश हैं वो लैंड कर चुके हैं। इनमें यूएस है, रशिया, बल्कि रशिया ना कह के सोवियत यूनियन, सोवियत संघ जिसे कहा जाता था यूएसएसआर, ये कहे तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि रशिया ने तो कभी मून पे लैंड किया ही नहीं है और करने वाला था और यही क्रैश लैंड हो गया। इसके बाद चाइना। तो ये 3 देश ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके हैं। अब अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित ये टॉपिक है, तो क्वेश्चन अगर आए कि चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला सैटेलाइट कौन सा था, तो आंसर क्या आएगा? लूना 2। और कब पहुंचा था ये? 1959 में। लेकिन इसमें क्या कोई इंसान था? नहीं, ये केवल सैटेलाइट था, कोई इंसान नहीं था। अगर क्वेश्चन आए कि चंद्रमा पर सबसे पहला मिशन जो ह्यूमंस को या व्यक्तियों को चंद्रमा पर पहुंचाया गया था, तो ये किसने किया था? अमेरिका ने। और उस मिशन का नाम था अपोलो 11। तो अपोलो 11 मिशन था, 1969 में ये हुआ था और ह्यूमंस को इन्होंने चंद्रमा पर पहुंचा दिया था। नाम याद होगा ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर पहुंचने वाले जो पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये नॉर्थ पोल। अब साउथ पोल, जो इसका मून का साउथ पोल है, यहीं पे ही हमने अपना भेजा है चंद्रयान 3। तो जो चंद्र मिशन या चंद्रयान 3 है, इसमें जो लैंडर है, अच्छा सिंपल है, ये हमारा चंद्रयान हो गया। इसमें जब ये चंद्रयान ऊपर जाएगा तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे करंट अफेयर्स का डेटा बनता है या क्वेश्चन बनता है वो है इसके जो इंजन लग रहा है उसका नाम। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि ये जो चंद्रयान 3 है, ये जिस रॉकेट से ऊपर गया है उस रॉकेट का नाम है GSLV Mark 3। तो रॉकेट का नाम है GSLV Mark 3। तो GSLV Mark 3 में 3 स्टेजेस होती हैं। तो जो इसके तीसरी स्टेज में इंजन लगा हुआ है उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए, जब ये जो GSLV Mark 3 है ये हमारे चंद्रयान सैटेलाइट को वहां चंद्रमा की जो ऑर्बिट है वहां पर लेकर गया, तो सिंपल है, इसे वहां पे लैंड कराना है। तो जो लैंडर का नाम है जो इसे लैंड कराएगा, तो लैंडर का नाम है विक्रम। और विक्रम नाम इसका क्यों रखा गया है? क्योंकि भारत का जो भी स्पेस मिशन है उसके फादर माने जाते हैं विक्रम साराभाई। ठीक, तो फादर ऑफ इंडियन स्पेस, तो इसके पिता हैं विक्रम साराभाई। तो उन्हीं के नाम पे जो लैंडर है इसका नाम रखा गया है विक्रम। बल्कि जो चंद्रयान 2 हमारा अनसक्सेसफुल रहा था उसमें भी जो लैंडर का नाम था वो विक्रम ही था। तो लैंडर का काम क्या है? चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। लैंडिंग हो गई, फिर इसके अंदर से निकलेगा रोवर। रोवर क्या होगा? एक बिल्कुल रिमोट की कार की तरह होता है कि रिमोट की कार चलेगी वहां, लेकिन उसका रिमोट होगा हमारे हाथ में। तो ये वहां पे रिसर्च करेगी, वहां पे जो चंद्रमा की सतह है उसमें ड्रिल करेगी, ड्रिल करके देखेंगे कि वहां पे कौन कौन से मिनरल्स हैं। तो जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान। तो पिछली बार जो था जब लैंडिंग हो रही थी तो वो क्रैश लैंडिंग हो गई थी, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 जो हमारे साइंटिस्टों ने बनाया इसमें यह कहा है कि इस बार अनसक्सेसफुल होने के चांस जो हैं वो 1% के आसपास है। मतलब 99% है कि हम इस बार जो है सक्सेसफुल हो जाएंगे और इंडिया पहला देश ऐसा बनेगा जिसने साउथ पोल पे जो है वो लैंडिंग भी की है और प्लस रोवर भी चलाया है। अब बात करते हैं
लूना 25, एक तरीके से ये देखिए कि जब से सोवियत यूनियन टूटा है और रूस बना है, इनके साथ ऐसा ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये, इससे पहले भी पिछले 10-20 साल के बारे में बात करें तो रशिया को कोई खास उपलब्धि नहीं मिली है स्पेस के उसमें, बल्कि नासा है और यूरोपियन जो एजेंसी है वो रूस से बहुत आगे निकल गई हैं। बल्कि सबसे पहले जो स्पेस प्रोग्राम है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? वो शुरू किया गया था रशिया के ही द्वारा, मतलब सोवियत यूनियन के द्वारा। लेकिन आज ये अंतरिक्ष की रेस में बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं। ठीक, तो जो मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा है आप उनका आंसर बताइएगा, और मुझे यकीन है ये टॉपिक जो चंद्रयान 3 और लूना 25 है ये आपके समझ में आ गया होगा, और एग्जाम से संबंधित जितने भी यहां पर क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे भी यहां पर डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।